कि संविधान की धारा 3 और 4 हमने अगर फुलफिल नहीं करता कुर्मी, तब झारखंड का निर्माण कभी नहीं होता। जो लोग हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं, इतना बेईमान आदमी, इतना बेवकूफ आदमी है लोग। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 22 वर्ष बीत गया झारखंड का, ना भाषा का मान्यता है, ना संस्कृति का मान्यता, ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड मतलब हम लोग को मिला, जिस झारखंड में ना भाषा का मान्यता, ना संस्कृति का, कि 2023 तक भारत सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में आगे शामिल नहीं करता है, सामाजिक न्याय कुर्मी को नहीं मिलता है, तो 22.5% लोग हम लोग झारखंड में भाजपा को वोट नहीं देंगे, सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो ये आज हम लोग शहर के अंदर में हमारी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, जो मेरी कला है वो बचे रहे, हमारा अस्तित्व बचे रहे, इसलिए ये आयोजन हम लोग किए हैं। चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, उनका पर्व त्योहार को यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रमुखता से छपा जाता था और लोग नहीं जानते थे कुर्मियों का क्या पर्व है, आदिवासियों का क्या है, मूलवासियों का। हमारे साथ जो है हरिलाल जी भी है, इनसे हरमोहन जी हैं। आप बताइए, आज इतना बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन, इसको माने कि क्या माने? देखिए, इसको आप लोग शक्ति प्रदर्शन मत बोलिए, क्योंकि आपका जो न्यूज़ चैनल है और आप लोग जो दोनों हैं और आपका तमाम मतलब जो साथी लोग हैं आपका चैनल में, तमाम लोगों का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग जो प्रयास किए हैं पूरे मैंने बेहद कुर्मियों का योगदान झारखंड आंदोलन में है। झारखंड में बंगाल, उड़ीसा और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह से जो भी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने बाजा गाजा के साथ, ये हम लोग अपना कला और संस्कृति को शहर के अंदर में जो सांसद सुनील महतो ने शुरुआत किया था, चूँकि अग्रहण संक्रांति के बाद से ही झारखंड में आदिवासी, मूलवासी, खास करके कुर्मी संप्रदाय के लोग टुसू का तैयारी शुरू करता है। जैसे ही फसल आ गया घर में और चावल बनना शुरू हो गया तो पर्व शुरू हो जाता है। इसलिए अग्रहण संक्रांति से आपका पोष संक्रांति तो आप लोग जानबे करते हैं। तो हम लोगों का पहले क्या होता था कि मतलब गांव देहात में, नदी नाला में, तालाब में हम लोग टुसू पर्व मनाते थे। इसलिए शहर के जो पत्रकार हैं, शहर के दूसरे धर्मावलंबी के लोग हैं, चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, उनका पर्व त्योहार को यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रमुखता से छपा जाता था और लोग नहीं जानते थे कुर्मियों का क्या पर्व है, आदिवासियों का क्या है, मूलवासियों का है। आप देखिएगा, हमारे सांसद आज नहीं रहे, शहर के अंदर में रीगल मैदान में उन्होंने करम गाड़ा था। आपने धनबाद में देखे डोहरे करम हुआ, आज डोहरे मतलब जो है टुसू हुआ। तो ये आज हम लोग शहर के अंदर में हमारी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, जो मेरी कला है वो बचे रहे, हमारा अस्तित्व बचे रहे, इसलिए ये आयोजन हम लोग किए हैं और ये किसी के खिलाफ में हम लोग कोई आयोजन नहीं किए हैं। नहीं, ये जरूरत सवाल इसलिए कि इस बार क्यों लंबे समय से इस तरह का आयोजन नहीं हो रहा था, इस पर पहली इस बार जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए दूसरी तरफ आपकी एक लंबी लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक चल रही है। देखिए, उसे में औचित्य और प्रासंगिकता। देखिए, सबसे बड़ी बात है संविधान की धारा 342, जिसके आधार पर कुर्मी अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए जो लड़ाई 1950 से लड़ रहा ना, उसमें भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार का भी सवाल है। आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में आपको बता रहे संविधान की धारा 3 और 4, तो हमको मेरी अपनी भाषा, संस्कृति कुर्मियों का अपनी है, लेकिन शहर के अंदर में हम लोग ला नहीं पा रहे थे, जिसको सुनील महतो सांसद ने शहर में लाया। उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ खाली 8 तारीख को जो आज मना रहे हैं, इसको ये मत समझिए कि मतलब हम लोग मतलब जो इस बार किसी मैंने मकसद से आयोजन किए हैं। हमारा कल्चर को, हमारा संस्कृति को लाया हम लोग, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं। आप देख रहे हैं जितने वाद्य यंत्र जो लोग बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं ना, तो यहाँ गिटार बजता है, डूबी तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, रविंद्र संगीत, नजरुल गीत होता है ना, तो हमारा देखिए लोग बाजना बजा रहा ना। तो हमारा ये जो वाद्य कर्मी जो है, जो वाद्य बजा रहे हैं, जो वाद्य जिंदा रहे झारखंडियों का, वो मतलब हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। सरकार से मेरी मांग है, पड़ोसी राज्यों बंगाल में जितने सांस्कृतिक कर्मी हैं, कला प्रेमी आदमी हैं, सबको प्रोत्साहन राशि वहाँ दिया जाता है। झारखंड सरकार से मेरी मांग है कि टुसू जैसा झारखंड का महान पर्व, जिसको कुर्मी संप्रदाय सहित यहाँ आदिवासी, मूलवासी, तमाम मूलवासी लोग भी इसको मनाते हैं, ये महान पर्व है झारखंड में, तो ऐसे पर्व को उसको मान्यता देना चाहिए और सरकारी खर्च पर यह मतलब आयोजन होना चाहिए। आज विवाद जरूर आपका मतलब जो है वो सम्मत शिखर को लेके हो, पारसनाथ को लेके हो रहा है, लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ पर्यटन स्थल तो घोषित करना होगा। आज टुसू रीगल मैदान में जो लोग लगाते हैं, निजी खर्च पर लगाते हैं, निजी खर्च पे लगाते हैं ना, ये आप झारखंड का महान पर्व है टुसू पर्व, इसको सरकार आयोजन करे और सरकार उसमें जो है अपना जो है वो राशि दे के आयोजन करे और तमाम झारखंडियों को आमंत्रित करे, और जो लोग टुसू चोड़ल लेके जो लोग आते हैं उसको प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, तब यहाँ झारखंडियों की भाषा, संस्कृति बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 22 वर्ष बीत गया झारखंड का,
ना भाषा का मान्यता है, ना संस्कृति का मान्यता, ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड मतलब हम लोग को मिला, जिस झारखंड में ना भाषा का मान्यता, ना संस्कृति का, ना पर्व त्योहार का, ना हमारा कला संस्कृति को संरक्षण देने का किसी भी तरह का नियम कानून नहीं है। और दूसरी बात, आपने जो सवाल खड़ा किया है, ये देखिए 2006 में जिस तरह वन विधेयक पास हुआ ना, हमारे उस समय जो है सुनील दा बार बार बोले थे कि वन जो है ना जीविका अर्जन का स्रोत है। वन हम भी जाते हैं, आदिवासी भी जाता है, जीविका अर्जन का स्रोत इसलिए देखिए महुआ हमारा लोग चुनता है, केंदू पत्ता चुनता है, साल पत्ता चुनता है, साल दातुन चुनता है, जीविका अर्जन का में स्रोत है। अभी माननीय प्रधानमंत्री वन विधेयक में संशोधन करके पूरा वन का जमीन और जो रेस्ट भूमि है, सारा चीज में उद्योगपति, व्यापारी, पूंजीपति सब कुछ वहाँ कर सकता है। तो हम ये तो सरकार की गलत नीति। आज हम जब अनुसूचित जनजाति का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो लोग मेरे साथ आज मतलब मेरे खिलाफ में संगठित हो रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं, इतना बेईमान आदमी, इतना बेवकूफ आदमी है लोग, जो ये आदमी पूरे जीवन झारखंड आंदोलन में त्याग कर दिया, आज ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कुर्मियों का योगदान झारखंड आंदोलन में है। आज अगर झारखंड बना, शुरू में आपको हम बोल चुके हैं कि संविधान की धारा 3 और 4 हमने अगर फुलफिल नहीं करता कुर्मी, तब झारखंड का निर्माण कभी नहीं होता। नहीं, सवाल ये है जो सवाल आपने पूछा कि भाई झारखंड जिस चीज़ पर हुआ, ना भाषा हमारा बचा, ना हमारा कला है, ना हमारा पर्व है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं शहरों तक। लेकिन अभी तक जो भी सरकारी बनी वो झारखंडी और मूलवासी के नाम पर बनी, तो कमी कहाँ रहेगी? उन्होंने नेतृत्व किया, तो फिर किस बात का दिक्कत था या डर था कि जिससे कि उन्होंने इन चीज़ों को नहीं लागू किया? देखिए, जैसे ही झारखंड निर्माण हुआ ना, 2 अगस्त 2000 में लोकसभा में बिल आया, झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक आया ना। उसके बाद हमारा संयोग से उस समय आभा मातो थी, इनकी धर्मपत्नी सांसद, बहस में हिस्सा ली। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार जैसे राज्य से जैसे ही झारखंड राज्य का निर्माण होगा, तो जो कानून नियम सारा चीज मतलब जो है सतह लागू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसे ही झारखंड 15 नवंबर 2000 माने बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के अवसर पर राज्य का मतलब यहाँ शुरू हुआ, उसके बाद से माने आदिवासी और मूलवासी माने झारखंडी राष्ट्रीयता के लोग, निर्मल दास, शैलेंद्र दास सोचते थे हमको आइडेंटिटी चाहिए, पंजाबी के लिए पंजाब है, बंगाली लोगों के लिए बंगाल है, तो झारखंड के होना चाहिए। तो हमारे जो शोषक वर्ग के लोग थे, साजिशकर्ता लोग जो थे, जो लोग नहीं चाहते थे झारखंड अलग राज्य पड़े, उद्योगपति, पूंजीपति लोग, जो लोग व्यापारी करने झारखंड आए, वो लोग क्या कर दिया, कुछ लोगों को मूलवासी के रूप में ठेल दिया, कुछ लोगों को आदिवासी के रूप में ठेल दिया। तो कौन है झारखंडी? तो इसका मतलब मलखान सिंह झारखंडी होगी, यही ना हुआ। तो शुरू से ही झारखंड निर्माण से ही यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बांटने का काम किया, चाहे धर्म के नाम से हो, संस्कृति नाम से हो, चाहे आज हम लोग जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने का जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारा इतना तथ्य है, अभी तो थोड़ा देर पहले शैलेंद्र बोला ना कि चौराहे में गोली मार दीजिए। कई बार आपके चैनल से, आप लोगों को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके चैनल से कई बार, चाहे गीताश्री ओरा हो, सालखन मुर्मू हो, बाखला साहब हो, सारे लोग, आप बताइए, एसटी आपका एससी है, भोक्ता जाति, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको एसटी बना दिया गया। आप तमाड़िया जाति को कर दिया, आप छत्तीसगढ़ में 12 जाति को कर दिया। कुर्मी अगर अपने को अनुसूचित, अरे भाई हम तो थे 550 नोटिफिकेशन में, आप देखिए जिसमें 26 जातियां आज मेरे खिलाफ में गोलबंद हो रहा है। माने एक कुर्मी जाति को इसका हक अधिकार छीनने के लिए, इसका संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए 26 आदिवासी रांची में जो है विशाल सम्मेलन कर रहा है, विशाल मीटिंग कर रहा है। अरे कुर्मी कोनो बाहरी है? कुर्मी का बिहार झारखंड में 40,000 गांव है, 22.5% झारखंड में आबादी है, पूरे बिहार झारखंड में लगभग 3 करोड़ हमारा आबादी है। आज बताइए, हमारा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री नहीं है। आप जब कुर्मी आंदोलन तेज हुआ तो बोला विद्युत महतो ने तो चंद्र प्रकाश को बनाओ। अरे सीधी सी बात है भैया, किस आधार पर अन्नपूर्णा देवी को आप बनाए? पिछड़ा महिला। तो आप बताइए, चारचंद मेरा समाज का सांसद है, क्यों नहीं बनाए? अब चुनाव है, अब आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो सीधी सी बात बोल रहा है, कुर्मियों को वोट चाहिए उनको। तो आप क्या करेंगे इसमें? सीधी सी बात है, हमने 2023 शैलेंद्र घोषणा किए हैं, 2023 कुर्मियों का संघर्ष वर्ष है और 2024 देश का आम चुनाव भी है, झारखंड का विधानसभा। तो हमने निर्णय लिया कि 2023 तक भारत सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में आगे शामिल नहीं करता है, सामाजिक न्याय कुर्मी को नहीं मिलता है, तो 22.5% लोग हम लोग झारखंड में भाजपा को वोट नहीं देंगे, सत्ता से बेदखल कर देंगे। घोषणा कर दिया और बनाया नहीं, तो फिर क्या करेंगे? चुनाव है, उन्होंने वादा कर लिया। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? ये सबसे बड़ी बात है, घोषणा तो करते हैं लोग। अगर मान लीजिए गृह मंत्री जी घोषणा करते हैं
और घोषणा करके अगर नहीं अमल करते हैं तो उसके बाद हम लोग फिर रणनीति तैयार करेंगे। आज क्या स्थिति है बताइए ना। मेरा रांची लोकसभा क्षेत्र में अब बताइए, मेरी आबादी है, सिल्ली विधानसभा, इच्छागढ़ विधानसभा, टिकट किसको देते हैं आप? संजय सेठ को। आप काटे। आप धनबाद में देखिए किसको टिकट देते हैं? पीएन सिंह को टिकट देते हैं। आप बोलिए ना हम कहाँ हैं? और जो कि आपको शुरू में कह चुका, 9 लोकसभा और 36 एमएलए पैदा आप जिता भी देते हैं, उसको नहीं कहेंगे आप जिता क्यों देते हैं? सवाल इस भी होता है ना कि अगर आपका टिकट काटा जाता है, दूसरे लोगों को देते हैं और आप उन्हें जिताकर भेजते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जहाँ जीतने और हारने की बात होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो सत्ता में लोग रहते हैं शुरू में, और वो जो है आम जनता के खिलाफ में जो मतलब वो नीति लाते हैं, उसके खिलाफ में जनता खड़ा हो जाता है। इसलिए आपको बता दे रहे वो जीता है।